हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और सेफ़ हो। हमने स्टार्ट किया हुआ BA PSC 6 एग्ज़ाम का मैथ्स डायनामिक्स, जिसमें मैंने कल की वीडियो में ट्रांसवर्स एंड रेडियल वेलोसिटीज़ आपको निकालनी सिखाई थी। आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया हो और आपको समझ में भी आ गया हो। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी डायनामिक्स के नाम से, आप वहाँ जाके कोई भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो कल हमने 2 रिज़ल्ट निकाले थे। उसमें से जो रेडियल वेलोसिटी थी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो क्या थी, dr/dt थी। और बी जिसको हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी से डिनोट करते हैं वो क्या थी, r/dθ/dt थी। ये आपकी थी रेडियल और ये थी आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। आज हम करेंगे आर्टिकल जो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले डायग्राम समझते हैं। इसमें भी सेम डायग्राम रहेगा। लेट्स सी आपका पॉइंट ये AO है, वही सेम बात है यहाँ पे कि ये पॉइंट है P। ये आपकी OP क्या है, रेडियस वेक्टर है। इसके अलोंग जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, U है। ठीक है, इससे ये आपका कर्व पास हो रहा है ऐसे। ये पार्टिकल की पोजीशन पहले P पॉइंट पे थी, उसके बाद ये पार्टिकल Q पॉइंट पे आ गया और वो Q पॉइंट P के बिल्कुल ही नियर बाय है। बट हम समझने के लिए, अपनी इजीनेस के लिए उस P पॉइंट को थोड़ा दूर लेते हैं ताकि हमें डायग्राम समझ में आ जाए। लेकिन एक्चुअल में ये Q पॉइंट P पॉइंट के बहुत ही नियर बाय होता है। ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज़ थीटा एंड ये जो है दिस इज़ डेल्टा थीटा। ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ r एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ r प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर वाली वो है v, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है v, और यहाँ जो है दैट इज़ v प्लस डेल्टा v। ठीक है, ये r है और ये आपका u है, ये r प्लस डेल्टा r है, u है। और ये जो है इसको आगे एक्सपेंड कर दो, ये क्या है, u प्लस डेल्टा u। ये u प्लस डेल्टा u, ये v प्लस डेल्टा v, ये r प्लस डेल्टा r, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। क्लियर है इतनी बात? ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा है, इसको एक्स एक्सिस है तो इसको x नाम ले सकते हो। समझ में आ गया? अब देखो क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालनी है, रेडियल वेलोसिटी निकालनी है। तो जैसे एक्सेलरेशन निकालनी है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यही होता था, और लिमिट्स t टेंड्स टू 0। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0 और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं रेडियल एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ तो रेट ऑफ चेंज किस में आएगा, रेडियल वेलोसिटी में ही आएगा। तो इट मीन्स ऊपर क्या आएगा, चेंज इन रेडियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम विच इज़ डेल्टा टी। जब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रेट ऑफ चेंज किस में आएगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी में। अब रेडियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज किस में आएगा, रेडियल वेलोसिटी में। अब जो ये स्टेप है ये समझने का है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ना कॉम्पोनेंट्स बनाने हैं वेलोसिटी के, जैसे हम उसमें करते थे ना स्टैटिक्स में, अलोंग हमें वो करना था, होता था किसी भी फोर्स को हम एक तो उसके वेक्टर के अलोंग लिखते थे और एक उसके परपेंडिकुलर लिखते थे। जब हम अलोंग उसको रिजॉल्व करते हैं तो हम जो एंगल लेते हैं वो कोस लेते हैं, और परपेंडिकुलर करते हैं तो क्या हो जाता है, कोस की जगह साइन चेंज हो जाता है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, OP रेडियस वेक्टर के अलोंग, यहाँ पे लिख लेना ये अलोंग OP भी है, अलोंग OP। ठीक है, तो OP रेडियस वेक्टर के अलोंग ये जो वेलोसिटीज़ हैं u प्लस डेल्टा u, v और v प्लस डेल्टा v, इसको क्या करेंगे हम, वो करेंगे, ठीक है, रिजॉल्व करेंगे। देखो तो सबसे पहले जो है आपके पास वो क्या है, ये u प्लस डेल्टा u है। हमें किस पे रिजॉल्व करना है, OP पे रिजॉल्व करना है। तो ये u प्लस डेल्टा u OP के साथ कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा थीटा एंगल बना रहा है, डायग्राम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, u प्लस डेल्टा u इंटू कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, प्लस साथ में क्या है, ये v प्लस डेल्टा v है।
अब v प्लस डेल्टा v, एक तो ये एंगल डेल्टा थीटा तो बना ही रहा है और साथ में ये एंगल 90 भी बना रहा है ना, ये एंगल 90 भी है, तो प्लस v प्लस डेल्टा v कितना एंगल बना रहा है, cos 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, पहली बात तो हम रेडियल वेलोसिटी की बात, इसमें रेडियल की बात कर रहे हैं, हमने ये ले लिए v प्लस डेल्टा v और u प्लस डेल्टा v। अब देखो, अब बात करते हैं u और v की, तो u वेलोसिटी इसी पे ही है और हम इसी के अलोंग निकाल रहे हैं ना, तो माइनस होगी ये, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली तो ऐड होंगी, माइनस ऐसे करते थे ना हम, ये दोनों तो ऐड माइनस इसके अलोंग वाली सब्ट्रैक्ट, तो माइनस u ऑफ क्या होगा, u इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बना रहा है, तो एंगल क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, तो u cos 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि u इसी के लॉन्ग है तो एंगल कितना हो गया 0। अब v देखो, v है, v कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस v cos 90। ठीक है, ये इसके साथ ही है, ये ऐसे समझ में आया मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको ना क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा, v प्लस डेल्टा v cos 90 प्लस डेल्टा थीटा, माइनस u cos 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, और प्लस v cos 90 डिग्री। समझ में आ गया, रिजॉल्व किया है सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं किया। और नीचे आपका क्या चल रहा है, डेल्टा t चल रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो थीटा कितना है डेल्टा थीटा, और प्लस की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस u ऑफ cos 0 कितना होगा, साइन 0 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1, और प्लस v cos 90 कितना होता है 0। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा t। तो इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकती हूँ, u प्लस डेल्टा u cos डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा थीटा, v प्लस डेल्टा v है, ये थीटा कैसे लिखते हैं, v है, डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा और माइनस में डिवाइड बाय डेल्टा। क्लियर है इतनी बात। अब क्योंकि q इसके बहुत नियर बाय है तो ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब थीटा ही छोटा है, व्हेन थीटा ही इज़ वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा थीटा तो और भी स्मॉल हो जाएगा, तो कोस डेल्टा थीटा तो 1 के इक्वल हो जाता है, और साइन डेल्टा थीटा किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा थीटा की। याद रखना, जब कोस में एंगल बहुत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, और साइन में वो उसी के इक्वल आ जाता है, मतलब साइन थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो देखो क्या बन जाएगा, ये u प्लस डेल्टा u कोस डेल्टा थीटा तो 1 बन गया, माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा कितना बन गया, डेल्टा थीटा, और माइनस u और डिवाइड बाय डेल्टा। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, u प्लस डेल्टा u माइनस v माइनस v के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा थीटा माइनस u v डेल्टा थीटा और माइनस u डिवाइड बाय डेल्टा t। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, देखो अलग अलग कर लो अब इसको, डेल्टा u डिवाइड बाय डेल्टा t माइनस ये रहा माइनस v प्लस डेल्टा v था ना, इसको तो हमने अलग अलग लिख रखा था, इसको अगर आप इकट्ठा भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो इसको, v प्लस डेल्टा v। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ u वाली टर्म को अलग खोल के लिखा है ताकि वो कट जाए, v वाली टर्म को हमने एज इट इज़ लिखा। तो v प्लस डेल्टा v के भी नीचे क्या आ जाएगा, साथ में क्या है डेल्टा थीटा, और इसके नीचे समझ में आया, कुछ भी नहीं किया। देखो इस u से ये वाला u कट गया, बचा क्या आपके पास, एक तो डेल्टा u। अब क्योंकि ये माइनस है तो एक बार इसके नीचे लिख दिया मैंने, एक बार v प्लस डेल्टा v और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, और साथ में आपके पास ये क्या चल रहा था, लिमिट t टेंड्स टू 0, इसको मत भूलना, ये लिमिट t टेंड्स टू 0 तो आपके पास चल ही रहा है, लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी आइए, लिमिट t टेंड्स टू 0, समझ में आ गया। तो देखो अब लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाई डेल्टा t किसके इक्वल बन जाएगा, du बाई dt के इक्वल बन जाएगा, माइनस v यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये v ऑफ
डेल्टा वी, फिर वही सेम बात कि डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी किसके साथ आ जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ गया। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या लिखेंगे हम, डी यू बाई डी टी माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। क्या किया, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को डी यू बाई डी टी माइनस वी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि u की वैल्यू रेडियल वेलोसिटी की क्या होती है, डी आर बाई डी टी, और v की क्या होती है, आर डी थीटा बाई डी टी। तो इसमें पुट कर दो। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, देखो d बाई डी टी, यू की वैल्यू क्या है, डी आर बाई डी टी माइनस v की वैल्यू क्या है, आर डी थीटा बाई डी टी, और साथ में डी थीटा बाई डी टी आपके पास ऑलरेडी। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई आपकी रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या आ गई आपकी ये रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। समझ में आया। देखो इसमें आपको ना सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, और उसके बाद ये स्टेप कि वेलोसिटी को कैसे हमने रिजॉल्व किया है, बस उसके बाद तो काटना पीटना है और लास्ट में वैल्यू ऐड कर देनी है। समझ में आ गया। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यही होगा। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी क्या, जो रेडियस वेक्टर की परपेंडिकुलर थी। तो जब आप इसको परपेंडिकुलर लोगे सारे जो कंपोनेंट्स होंगे, तो सीधी सी बात है ये सारे जो कोस है ना, सारा का सारा कोस साइन में चेंज हो जाएगा, सारा का सारा कोस साइन में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। करके दिखा देती हूँ मैं, डायग्राम तो सेम है ही। तो देखो जब आप ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी किसके अलोंग, ओपी वेक्टर के अलोंग, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, कोस की जगह साइन चेंज कर दो। क्या क्या है, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस u ऑफ साइन थीटा साइन 0 डिग्री और प्लस v ऑफ साइन 90। समझ में आ गया। और नीचे क्या है आपके पास, डेल्टा टी। ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v और साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस साइन 0 कितना होता है 0, तो u वाला कॉम्पोनेंट बन गया 0, और साइन 90 कितना होता है 1, तो v वाला कॉम्पोनेंट बन गया 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। क्लियर है। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा वी साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा, और ये तो आपका कट ही गया है, यूँ तो 0 हो गया है, बचा क्या है सिर्फ माइनस v और डिवाइड बाई टी। सेम बात आती है कि व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो जो साइन के साथ एंगल होता है साइन थीटा बन जाता है थीटा के इक्वल। तो यहाँ साइन डेल्टा थीटा है, ये डेल्टा थीटा बन जाएगा। ये साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन पहले तो डेल्टा थीटा बनेगा और फिर किसके इक्वल बनेगा, नहीं सॉरी, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा बनेगा। और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा तो थीटा के इक्वल बन जाता है, और कोस थीटा किसके इक्वल बन जाता है 1 के इक्वल। ये बात अभी मैंने आपको पीछे भी समझाई थी, तो वही चेंजेस यहाँ पे कर दो। फिर क्या बन जाएगा, u प्लस डेल्टा यू, ये तो बन गया आपका डेल्टा थीटा, प्लस ये v प्लस डेल्टा वी
ये क्या बनेगा कोस डेल्टा थीटा, और उसकी जगह क्या बन जाएगा 1, और माइनस में p डिवाइड बाय t। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, u प्लस डेल्टा u के साथ तो डेल्टा थीटा है ही, ये प्लस v ये माइनस v कट जाएगा, बचेगा क्या प्लस डेल्टा v, और डिवाइड बाय ये डेल्टा t चल रहा है, t नहीं है डेल्टा t है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। बस इसको अलग अलग कर दो। देखो ये क्या u प्लस डेल्टा u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, और यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर तो क्या बनेगा u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, है ना, u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। और ये मत भूलना ये लिमिट्स साथ में चल रही हैं, लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी चल रही है ये लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, तो देखो u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, और लिमिट तो यहाँ पे भी है ठीक है। उसके बाद डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा ना, डेल्टा u डेल्टा थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा बहुत छोटा है तो उसकी हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हम सिर्फ इसको लेके चलेंगे, और फिर प्लस साथ में डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t को। तो क्योंकि डेल्टा t बहुत स्मॉल है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ सीधा du d थीटा बाई डी टी, और प्लस ये v है, ये देखो ये v है ना, ये v है, प्लस डी वी बाई डी टी। तो ये क्या आ गया आपके पास u डी थीटा बाई डी टी और प्लस डी वी बाई डी टी। वही सेम बात यहाँ वैल्यू को पुट कर दो। देखो u डी थीटा बाई डी टी u की वैल्यू क्या थी, ये देखो u की वैल्यू क्या थी डी आर बाई डी टी थी, तो यहाँ पे मैं u की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, डी आर बाई डी टी पुट कर सकती हूँ, डी आर बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू आपके पास थी आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस इसका आपने डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इस दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आर तो एज इट इज़ डी थीटा बाई डी टी का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बनेगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर नहीं बनेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड टर्म एज इट इज़ आर का करोगे तो क्या बनेगा डी आर बाई डी टी, है ना, यही बनेगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये आगे वाले पेज पर लिख देती हूँ क्या बना है, आपके पास क्या टर्म आई है डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये अलग है डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसको लिख दूँ 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी, और प्लस क्या रह गया आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो देखो बट मैं आपको साइड में रफली आइडिया दे रही हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखूँगी। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो किसका, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, मतलब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का अब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के देखो एक बार क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर सेकंड टर्म एज इट इज रहेगी, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो 2 आगे आ जाएगा, आर रह जाएगा, और फिर आर वाली टर्म का होगा डी आर बाई डी टी। अब इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मैच करो, यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ आर है, यानी कि एक यहाँ पे पावर ज़्यादा है और आपके पास एक आर की कमी है। यहाँ देखो 2d थीटा बाई डी टी, 2d थीटा बाई डी टी और आर डी आर बाई डी टी, आर डी आर बाई डी टी, यानी कि यहाँ पे भी एक आर कम है ना। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ 1/r डेरिवेटिव ऑफ दिस और आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब मैंने ऐसे कर दिया 1/r कर दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये आएगी,
आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी, और क्योंकि मैंने 1/r लगा दिया है तो 1/r इसके पूरे के आगे लग गया, तो इस r से ये वाला r कट गया और इस r से ये वाला r कट गया, तो क्या ये सेम नहीं बन गया? बताओ मेरे को। हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसको सेम बनाने के लिए मैंने 1/r कर दिया। अगर आप इसको r से डिवाइड करोगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि r बचेगा, आपके पास r ही बचा हुआ है। और यहाँ से r करोगे तो r से r खत्म हो जाएगा, तो r खत्म हो जाएगा। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया। तो ये आपके पास क्या है? वैल्यू है किसकी वैल्यू? ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? आसान था। ट्रांसवर्स में क्या करना था? कोस को सिर्फ साइन में चेंज करना था। अब अगर आपको मान लो कि एक्सेलरेशन निकालनी है, क्या निकालनी हो आपने? एक्सेलरेशन निकालनी हो, तो उसका तरीका क्या रहेगा? जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आपको मैंने निकालनी सिखाई उसका स्क्वायर, प्लस रेडियल की जो मैंने आपको निकालनी सिखाई उसका स्क्वायर, और अंडर द रूट यानी कि इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका आज का टॉपिक, जो कि मेरे को लग रहा है कि काफ़ी आसान था। एक बार आप खुद करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम पता होना चाहिए, रिजॉल्व करना आना चाहिए। कॉस को फिर हमने सिर्फ इसमें साइन में चेंज करा है। इसकी कहोगे या फिर मैं खुद ही डाल दूँ इसकी PDF बना के एक बार टेलीग्राम के ग्रुप में, ताकि आप रिवाइज कर सको। ठीक है, और कुछ गलती हो जाए लिखने में तो खुद से ठीक कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आपका 1.2 का कंसेप्ट। उसके बाद तो सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज ही हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्योंकि डायनामिक्स की एक्सरसाइज काफ़ी मुश्किल है, आपसे खुद से नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये साथ साथ कर लेना। बहुत मुश्किल मैथ है, कभी सोचो कि हम बाद में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, फ्लो नहीं बनेगा। और इसमें चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, इसलिए जितना काम हो रहा है उतना करते रहो। कुछ ना समझ में आए तो पूछते रहना, साथ साथ अपना ट्राई करते रहना। लीनियर अलजेब्रा अब आपने बोला है कि हम खुद करेंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी, खुद कर लेना। जो डाउट्स आते रहेंगे मैं करवाती रहूँगी, चैप्टर का आपको बेसिक सा आइडिया देती रहूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और ज़रूर से ज़रूर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।